करूंगा, ग्रुप बाई करूंगा इसे। ग्रुप बाई इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एग्रीगेट। ठीक है, तो आप देखोगे सारे नेम यहाँ पे यूनिक आ गए और उसके अगेंस्ट काउंट आ गया, टू आ गया, वन आ गया, वन आ गया, कलर आ गया, टू, ऐसे। मतलब अगर मैं अपने अगेंस्ट देखूं तो मेरे अगेंस्ट 5 इंसिडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट मैंने रेज की है, टोटल 5 है। तो मैंने ग्रुप बाय परफॉर्म किया, सारे कॉलर देखो रिपीट नहीं है यहाँ पे कहीं भी। तो जब भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि यू नीड टू फेच यूनिक कॉलर, यू नीड टू फेच यूनिक, यू कैन से असाइन टू, ठीक है, तो उधर हमारा ये ग्लाइड एग्रीगेट बहुत यूजफुल होता है। अब इसको स्क्रिप्टिंग के टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, वेर GAINC, ग्लाइड एग्रीगेट, GA इज इक्वल्स टू ग्लाइड एग्रीगेट। इंसिडेंट रिकॉर्ड पे कर रहे हैं तो न्यू ग्लाइड एग्रीगेट, इंसिडेंट टेबल पे कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल अप समझाऊंगा मैं इसे। तो एज आई सेड, ग्लाइड एग्रीगेट इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ ग्लाइड रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम ग्लाइड रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट, सॉरी, मेथड्स को हम अपने ग्लाइड एग्रीगेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, सिंपल क्वेरी के लिए। ठीक है, GAINC डॉट एड एक्टिव क्वेरी कर दिया। ठीक है, ये किया, एक सेकंड। एक सेकंड में, ठीक है। अब जैसे मुझे ग्रुप बाई परफॉर्म करना था, ठीक है, मैंने क्या किया कि ग्रुप बाई एग्रीगेट का एक मेथड है, ठीक है, GAINC डॉट ग्रुप बाई। ठीक है, ग्रुप बाई। अब मुझे, जैसे मैंने इसको कर दिया कॉलर पे, कॉलर ID। ठीक है, अब मुझे एक एग्रीगेट निकालना है, GAINC डॉट एड एग्रीगेट, किस पे, काउंट निकालना है। तो काउंट मैंने लिख दिया। यार मेरा ये क्वेरी थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक काउंट। हाँ, काउंट निकालना है। हाँ, सही चल रहा है अभी। ठीक है, काउंट निकालना है। अब इसमें भी आप डॉट क्वेरी लिखते हो, ठीक है, और वाइल लगाओगे, वाइल INC डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब आपने काउंट बता दिया कि आपको काउंट करना है, ग्रुप बाय कॉलर ID है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे डेटा प्रिंट कराऊं, GS डॉट प्रिंट, ठीक है, ये जो क्वेरी जितनी मैंने लिखी यहाँ पे, ये बैकएंड में सिस्टम की नजर से, ये जो वाइल लगाऊंगा मैं, वाइल सीधा यहाँ पे आएगा, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड। अब मैंने काउंट ऐड कर दिया, मतलब मैंने सिस्टम को बता दिया है, ग्रुप बाई सिस्टम ने अपने लॉग इन करके, मतलब सिस्टम पे आया एज अ सिस्टम, ठीक है, इमेजिनरी यूजर है, आया, उसने कॉलर पे ग्रुप बाय लगाया, उसे अभी ये वैल्यू मिल चुकी है, और काउंट मैंने ऐड किया है, सिस्टम को बताया कि मुझे काउंट चाहिए, तो मैंने काउंट बता दिया सिस्टम को। अब मुझे हर यूजर के अगेंस्ट वो वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इंसिडेंट फॉर
कॉलर प्लस GAINC डॉट गेट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कॉलर अंडरस्कोर ID, ठीक है, प्लस इंसिडेंट फॉर कॉलर दिस इंसिडेंट कॉलर दिस प्रिंट करा दें। और यहाँ क्या पे प्लस का और वो उसका कुछ अलग मीनिंग होता है क्या? प्लस और डबल डॉट जो है उसका कुछ अलग मीनिंग होता है क्या? ये जो डबल कोट्स है ना दीदी, ये डबल कोट्स आप स्ट्रिंग प्रिंट कराते हो। नहीं नहीं, और डबल कोट्स के बाद जो डॉट है ना, दो डॉट जो डाले उसके तो कोई मीनिंग नहीं है, प्लस करके जो है। ये हाँ, प्लस और वो नहीं नहीं डॉट। नहीं नहीं, ये बस मैं एक मीनिंगफुल मैसेज आप लोग के लिए प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोग को इजीली दिखे यहाँ पे। ये सिर्फ स्ट्रिंग है, सिर्फ जब वैल्यू प्रिंट होगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक। हाँ, अब देखो जैसे आपने काउंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ऐड एग्रीगेट की काउंट करना है मुझे। अब इसको गेट करना है, GA.get, सॉरी, GAINC डॉट गेट एग्रीगेट। ऐड एग्रीगेट, जो एग्रीगेट आप ऐड किए, क्वेरी परफॉर्म किए, फिर रिकॉर्ड जब मिला तो आपको उस एग्रीगेट की वैल्यू गेट करनी है। आप यहाँ पे काउंट लगा दिए, ठीक है। होपफुली ये सही चलना चाहिए। गेट एग्रीगेट, गेट एग्रीगेट, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रिंट करना चाहिए कुछ इस टाइप का डेटा, ठीक है। तो मैं प्रिंट कराऊं, ओके। तो ये देखो एकदम परफेक्ट प्रिंट हुआ ना। इंसिडेंट फॉर कॉलर एबल ट्यूटर 2। अगर ये देख रहे हो दीदी, ये जो ये मैं इसको हटा देता हूँ अभी आपके लिए, हम्म। ठीक है। मैं इसको सिंपलर कर देता हूँ कि इंसिडेंट फॉर कॉलर एबल ट्यूटर, मैं इसको भी अगर हटा दूं, ठीक है। कॉलर स्पेस दिया, ठीक है, ये हो गया इज। तो ये देख रहे हो आप, इंसिडेंट फॉर कॉलर एबल ट्यूटर इज 2, ठीक है। इंसिडेंट फॉर अब्राहम लिंकन इज 1। ऐसा करके वो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये ऑटोमेटिक शॉर्ट भी कर दिया है। हाँ। ये क्लियर है आप लोग को? मैं थोड़ा जूम कर दूं, मीट में कभी कभी थोड़ा सा दिखता कम है। ये दिख रहा है, अभी आउटपुट दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिख रहा है। इंसिडेंट फॉर कॉलर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो इंसिडेंट है आपको वो मिल गया। तो मोस्टली जो मैंने अपने टिल डेट जो जितना सर्विस नाउ पे काम किया है, ज्यादा से ज्यादा मैंने ग्रुप बाई और ऐड एग्रीगेट और काउंट मेथड पे ही काम किया है। एवरेज वगैरह सम मिनिमम वो सब बहुत इजीली निकल जाता है, बट सम मिनिमम वो सब आप न्यूमेरिक फील्ड्स पे अप्लाई करते हो। ये भी अप्लाई होगा न्यूमेरिक फील्ड पे ही, ठीक है। जो इंटीजर वगैरह मतलब कैलकुलेटिव फील्ड्स होती हैं जो, उनके लिए। बट अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेन आपको, ग्रुप बाई और ऐड एग्रीगेट में काउंट, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। टिल डेट मैंने यही यूज किया है, ठीक है। सेकेंडली जो मैं आपको बता रहा था एकदम स्टार्टिंग में कि गेट रो काउंट,
रिकॉर्ड के काउंट देता है विद जो भी हम क्वेरी पास करते हैं, बेस्ड ऑन दैट जो भी मेरे को रिकॉर्ड, मतलब नॉट 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 नेसेसरी क्वेरी कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं उस पर्टिकुलर टेबल पे, वो देता है। बट क्या होता है कि आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो गेट रो काउंट मेथड को उतना अच्छा नहीं मानते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, सिस्टम एफिशिएंसी। तो वो लोग क्या रिकमेंड करते हैं, अभी जैसे मैंने ये ग्रुप बाय किया था कॉलर के लिए, सारे सेपरेट कॉलर्स के लिए मैंने निकाला। अभी मैं सिंपली, ठीक है, सिंपली मैं अगर काउंट निकालूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड एक्टिव क्वेरी वाई लगाया और कैटेगरी इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और इफ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड मेरे को वो पूरा काउंट दे देना चाहिए, ठीक है। सो जीएस डॉट प्रिंट टोटल इंसिडेंट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे GAINC डॉट गेट एग्रीगेट काउंट, ये फास्टर होता है एज कंपैरिजन टू गेट रो काउंट के, ठीक है। इस वजह से जब भी हमें काउंट टाइप की चीजें या किसी का काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ निकालना होता है, तो वाई आई एम कंपेयरिंग दिस विथ ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि एफिशिएंसी के टर्म में एड एग्रीगेट और गेट एग्रीगेट, बेसिकली ग्लाइड एग्रीगेट इज मोर मोर फास्टर, मतलब फास्टर देन ग्लाइड एग्रीगेट की क्वेरीज से, सॉरी ग्लाइड रिकॉर्ड की क्वेरीज से, ठीक है। तो मैं इसे अगर रन करूं तो यहाँ पे आप देखो टोटल इंसिडेंट 51 दे दिया ना। और अगर मैं एक्टिव क्वेरी जो लगाया था, मैं अगर एक्टिव क्वेरी लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को काउंट उतना ही देना है। टाइम आता है ना, ये आ रहा है ना 0.029। मैं कंपेयर करा दूं अगर, एक कंपेयर करा ही देता हूँ, ठीक है। एड एक्टिव क्वेरी, थ्रो का दिखा डिफरेंस 0.034, 0.029, दिख रहा है सबको। हम्म। मतलब देखो डेटा कम है, डेटा कम है, आई नो। आप लोग को 29 से 34 में केवल 5 का ही डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। बट आप समझो प्रोडक्शन पे अगर आप हो और मिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है, तो ये गैप भी तो अच्छा खासा रहेगा ना फिर तो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हेलो। ग्लाइड रिकॉर्ड से 29, सॉरी ग्लाइड रिकॉर्ड से 34 आया। हाँ, 0.34 ग्लाइड मिलियन सेकेंड, सॉरी मिली सेकेंड, ठीक मिली है। सेकेंड। पॉइंट, ये तो टाइमिंग पे फर्क पड़ा ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सिस्टम। ओके। अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज मैंने सिस्टम कोड करके किया, ये चीज ठीक है, और यही चीज मैं बोलूं कि आप जाके मैनुअली करो, तो कैसे करोगे? यहाँ पे ऑल पे जाओगे, इंसिडेंट सर्च करोगे, फिर यहाँ पे हम्म। आओगे,
फिल्टर हम्म लगाओगे, कॉलर पे ग्रुप बाई करोगे, तब आओगे ना। हम्म कितने हम्म। सेकंड लगे? 20 सेकंड लग गए। हाँ हाँ हाँ, से ज्यादा नहीं सिस्टम को लगता। कितना सेकंड लग रहा है? 29.29, ओके ओके। कर ठीक है। तो ये दोनों एपीआईज हैं जो आपस में भी तो इनका कंपटीशन रहता होगा ना। तो बस वही चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि गेट रो काउंट मुझे नहीं यूज करना है, विच इज द बेटर और फास्टर ऑप्शन टू कीप सिस्टम एफिशिएंसी मोर, मतलब मोर इफिशिएंट वे। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे को सिर्फ काउंट ही चाहिए तो हम ग्लाइड एग्रीगेट का यूज करते हैं। कभी कभी पता है क्या होता है, ग्लाइड रिकॉर्ड का गेट रो काउंट ना फटता है मतलब कभी कभी वैल्यू इसकी एक्यूरेट नहीं होती है। जब आप प्रोडक्शन के लाइव डेटा पे खेलोगे ना गेट रो काउंट से और ग्लाइड एग्रीगेट के इस काउंट से, तो आपको ये काउंट एक्चुअल काउंट में भी फर्क दिखेगा। बट दिस गिव्स यू ऑलवेज एन एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी। इसकी 100% एक्यूरेसी है इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग द रिकॉर्ड्स। बट इस गेट रो काउंट मेथड फटता है। क्यों? क्योंकि ये हर बार इटरेट करता है, पर ये इटरेट नहीं करता। ये सिंपली आपको डेटा निकाल के दे देता है वन शॉट में। ये एक एक करके बैठेगा काउंट करने, पर ये नहीं करेगा। सिस्टम को आपने बता दिया काउंट करना है, वो गया पेज खुलते ही काउंट करके आपको बता दिया। पर ग्लाइड रिकॉर्ड क्या करेगा? अगर मैं इसे ग्रुप बाई अनग्रुप करूं तो पहले वो यहाँ आया, सॉरी, यहाँ आया, एक एक रिकॉर्ड काउंट किया, करता गया, फिर नेक्स्ट किया। ठीक है, सिस्टम कर रहा है मान लो ये। फिर एक एक करके पिछले पिछला जो आया उसमें ऐड करता चल रहा है, फिर नेक्स्ट पेज किया। तो हो गया ना यार, यहाँ पे टाइम लग गया ना उसे। हर पिछले रिकॉर्ड में एक एक ऐड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, एकदम से स्क्रीन खोला और उसको दिख गया 51। तो ये फर्क है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ ग्लाइड एग्रीगेट के लिए। क्लियर है? वैसे हम ला दोनों तरीके से सकते हैं, दोनों तरीके से डाटा फेच कर सकते हैं, राइट? हाँ ला सकते हो, बट आपको इंटरव्यू में रोक देगा, बोलेगा कि चलो दो वेज हैं, दोनों में से दोनों वेज अगर आप बता दिए और आपसे पूछा गया कि अच्छा दोनों में से बढ़िया कौन है, तो वहां पे आप अटक जाओगे ना। तो इसीलिए मैं पहले से बता के रख रहा हूँ कि ये मेथड फार बेटर देन दिस होता है गेट रो काउंट से। ठीक है। हाँ ओके। किसी को कोई क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ग्लाइड एग्रीगेट में और कोई एग्जांपल देने का कोई मतलब नहीं है। सब पूरा मिन मैक्स जितना भी एग्जांपल आप उठा के देखोगे, ये लिंक शेयर कर दूंगा, बस नजर मार लो, काफी है। ऐड इनकोडेड क्वेरी देखा? ऐड इनकोडेड क्वेरी आया ना आपका? और कुछ ऐड हैविंग, देखो ये सब मेरे को, मैंने कभी नहीं यूज किया है। ठीक अच्छा, है। अलर्ट क्यों लगाते हैं? कौन सा? अलर्ट, अलॉय मतलब? अलर्ट लगाते हैं क्या? हाँ अलर्ट लगाते हैं, वो क्लाइंट साइड लगाते हैं फॉर जस्ट डीबगिंग पर्पस। ओके। जैसे कोमल के एप्लीकेशन में बहुत सारे अलर्ट्स थे, तो मैंने उसको जस्ट सजेस्ट किया कि फील्ड मैसेज शो करो जिस फील्ड के लिए तो आपने वैलिडेशन लगाया है। तो अलर्ट कंसीडरिंग नॉट टू बी अ गुड प्रैक्टिस, पुटिंग अलर्ट इन अ क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड ऑल। ठीक है। इंस्टेड आप सो फील्ड मैसेज और जेएस डॉट लॉग करके होता है, वो यूज होता है। पर फिर भी हम लोग डीबगिंग के लिए कभी कभी अलर्ट, सिर्फ डीबगिंग के लिए अलर्ट यूज करते हैं, ना कि कोई जैसे कोई अलर्ट पॉपअप मैसेज वगैरह देना है, करते हैं, पर रिकमेंडेड नहीं होता, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, और हाँ लॉग जो लगाते हैं? हाँ, लॉग लॉग हम लगाते हैं सर्वर साइट्स gs.info। उस दिन बताया था ना ग्लाइड सिस्टम का, आप थे ना कॉल में? किसमें?
ग्लाइड सिस्टम जिस दिन पढ़ाया था आप थे, जीएस हाँ डॉट हाँ इन्फो। हाँ। हाँ, हम्म। तो वो जो जीएस डॉट इन्फो वगैरह लगाते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड वगैरह में, वो यूज लेते हैं हम लोग लॉगिंग के लिए। सिस्टम लॉग टेबल में, सिस लॉग टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है, उस दिन मैंने दिखाया था आप लोग को। हम्म। हम्म। ठीक है। ग्लाइड हाँ। एग्रीगेट भाई लोग इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मोस्टली ग्रुप बाई आपको यूज करना होगा। अब ग्रुप बाई का मैं एक और सिनारियो बताऊं कि कोई दो ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप है। सपोज किसी एक ग्रुप को वो लोग डिकमीशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट आई कि उस ग्रुप में जितने भी यूनिक यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स को निकाल के माइग्रेट कर दो नए ग्रुप में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट समझ में आई सबको? पहली चीज, गाइस यस और नो बोलो। आज बिरोज भाई नहीं आया क्या यार, पीयूष? अच्छा ठीक है, कोई ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है ग्रुप बाय का, तो उसमें ये बोलेगा कि मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि दो ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी है। ग्रुप ए इज नाउ गोइंग टू बी डिकमीशन्ड। ठीक है, मतलब ग्रुप ए अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम ग्रुप ए को यूज नहीं करने वाले हैं। तो उसमें जो बंदे हैं, जो सारे यूनिक बंदे हैं, उनको उठा के आप ग्रुप बी में डाल दो। तो मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सारे यूजर्स के लिए सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में यूनिक यूजर्स निकालने के लिए आप यहाँ पे जैसे ग्रुप बाय यूज करते हो। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कि ग्रुप बाय का और क्या ले सकते हो आप? ऋषभ भाई कोई सिनारियो, कोई यूज केस है क्या दिमाग में आपके, जहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यू का यूज करके हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो? फिल्टर्स के बेस पे ही हम लोग मतलब ग्रुप बाय लगाते हैं, कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी आगे नहीं। नहीं 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 नहीं, होता है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे मान लो कोई, अब जैसे ये मैंने दो ग्रुप में बताया, मान लो कोई टोटल तीन ग्रुप है जिसमें से ग्रुप ए ग्रुप बी डिकमीशन्ड हो रहा है, तो देयर वुड बी हायर चांसेस कि यूजर्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, करेक्ट? ग्रुप ए ग्रुप बी में, करेक्ट, यस और नो? बिल्कुल। तो जब आप ग्लाइड रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने यूजर्स को मूव करोगे ग्रुप सी में, तो उसमें क्या हो सकता है कि मान लो पहले ग्रुप में मैं आया, जतिन करके एक रिकॉर्ड आया, ग्रुप बी में भी आ गया, तो दो रिकॉर्ड ग्रुप सी में क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट राइट। है? डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पे यूजर। ठीक है, तो उस केस में आप ग्रुप ए ग्रुप बी पे मतलब जो क्वेरी लगाओगे, साथ में आप ग्रुप ए ग्रुप बी पे ग्लाइड रिकॉर्ड करोगे, फिर ग्रुप बाई जो लगाओगे यूनिक यूजर निकालने के लिए, वो आप यूजर पे लगा दोगे। इससे क्या होगा, आपको सारे यूजर, चाहे वो दोनों ग्रुप में हो चाहे वो एक ही ग्रुप में हो, आपका सबका यूनिक यूजर मिल जाएगा, और वो सारे यूजर को आप उठा के ग्रुप सी में डाल दोगे। ठीक है, क्लियर है हम्म। सबको? हम्म। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, लोग अब मैं ये लिंक बस आपको छोटा सा शेयर कर दूं, अगर ये वाला करूं, नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करता हूँ। थोड़ा सा पढ़ लेना इसका, ग्लाइड एग्रीगेट का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्डिंग में आपको ग्लाइड एग्रीगेट का यूज करना पड़ेगा। ग्लाइड एग्रीगेट, ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अब हम बात करेंगे ग्लाइड डेट टाइम का। ठीक है, सर्विस, इधर से उठाते हैं।
तो ग्लाइड डेट टाइम का जब देखोगे आप, तो खुद ही साउंड कर रहा है कि मतलब कुछ डेट टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो डेट टाइम फॉर्मेट, जो डेट टाइम पे बेसिकली कोई भी चीज हमें वैलिडेशन या कुछ भी लगाना होता है, उधर हम लोग ग्लाइड डेट टाइम का यूज करते हैं। अब मैं एक आपको ना मस्त सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई डेट है इसमें, रेजोल्यूशन, जैसे ये रिजॉल्व डेट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं रिजॉल्व स्टेट पे क्लिक करूं, ठीक है, रिजॉल्व स्टेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, तो जो ये डेट है, रिजॉल्व डेट है, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा तेजी से बताऊंगा, तो जहां पे आपको लगेगा कि रुकना चाहिए तो बताना। मैं आप लोग को रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या, कि जब भी मैं स्टेट रिजॉल्व करूंगा, तो मेरा रिजॉल्व डेट जो है आज से 5 दिन बाद का पॉपुलेट हो जाए। मतलब थोड़ा सा और एक लेवल अप ले जा रहा हूँ, जिससे आप लोग भी सोच पाओ, ठीक है। तो मेथड्स कुछ कुछ कवर हो जाएंगे मेरे। कोमल, क्या मैं ये क्लाइंट स्क्रिप्ट से अचीव कर सकता था क्या? पॉपुलेट का ये रिजॉल्व करवाने वाला, हाँ। मतलब यूआई पॉलिसी पे ट्राई कर सकते थे कंडीशन लगा के कि जब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो, रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई ना, कि स्टेट हाँ जब भी हाँ रिजॉल्व होगा, जो डेट होगी वो आज से हाँ 5 दिन के बाद की पॉपुलेट हो जाएगी। तो क्या मैं इसको क्लाइंट स्क्रिप्ट से अचीव कर सकता था क्या? स्क्रिप्ट यूआई पॉलिसी पे ट्राई कर सकते, वही बोले ना, स्टेट को लिख देते कि अगर रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद अपन को फिर स्क्रिप्ट करनी पड़ती। हम्म। क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ये चीज मिल जाएगी। वहां पे क्या हाँ, करना होगा, इज इफ न्यू वैल्यूज इक्वल्स टू ऑन चेंज पे चेंज ऑन चेंज टाइप का क्लाइंट स्क्रिप्ट यूज करना होगा, और न्यू वैल्यूज इक्वल्स टू रिजॉल्व लिखना होगा। बट मुझे क्या हो रहा है, मुझे डायरेक्टली ये चीज यहाँ पर ही मिल जा रही है, ठीक है। मैं ऑनलोड हटा दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ चेंज पे चाहिए, ठीक है। तो स्टेट इज रिजॉल्व, रन स्क्रिप्ट ऑल। अब एक क्वेश्चन, ठीक है। उस दिन मैंने ग्लाइड एजेक्स बताया था कि क्लाइंट से सर्वर में कम्युनिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मेरा ये जो ग्लाइड डेट टाइम है, ये सर्वर साइड है कि क्लाइंट साइड है? क्लाइंट साइड। और कोई? ये दोनों जगह काम नहीं कर सकता है। नहीं, ये सिर्फ सर्वर साइड काम करेगा, ठीक है गाइस। ये सिर्फ सर्वर साइड काम करेगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना होगा? गाइस कम ऑन यार, उस पे बहुत डिस्कस किया है हमने। ग्लाइड एजेक्ट है। करेक्ट। तो ग्लाइड एजेक्स यूज होगा, और मुझे मेरा एग्जिस्टिंग अगर ग्लाइड एजेक्स यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ग्लाइड एजेक्स इनेबल्ड वाला था, मैं उसी को यूज ले लूंगा, ठीक है। अब डेट मान लो जी, ये डेट, ठीक है। न्यू ग्लाइड, मैं यूआई पॉलिसी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन वी कॉल अ स्क्रिप्ट इंक्लूड फ्रॉम अ यूआई पॉलिसी, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उधर अपने को बोलना पड़ता है कि हाँ कर सकते हैं। पूछते हैं कहाँ से, तो बोलना कि यूआई पॉलिसी में स्क्रिप्ट हमें मतलब स्क्रिप्ट एडिटर है, एग्जीक्यूटिव ट्रू वाला, उसमें हम अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। सिस्पाम नेम, ये सिस्पाम नेम क्या करता है?
फंक्शन को कॉल करेगा कि अपन किसके को उस फंक्शन एपीआई की? में कौन सा फंक्शन यूज करना है। करेक्ट करेक्ट। डेट वैल्यू वैल्यू, ठीक है। आप लोग जी गेट डॉट गेट एक्सएमएल आंसर, मैंने ये क्यों किया है? जी डॉट गेट एक्सएमएल आंसर क्यों किया मैंने? ताकि एसिंक्रोनस बन सके ये। हाँ, एसिंक्रोनस तो बन गया, पर अब करेंगे क्या आगे? इधर जाके फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना। नहीं, जो सर्वर से वैल्यू रिटर्न होगी उसे रिसीव करके हमें वैल्यू सेट करानी होगी। तो जैसे डेट वैल्यू है, मैंने रिजॉल्व डेट लिखा, ठीक है। गेट एक्सएमएल आंसर, कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा उसे एक आंसर कीवर्ड में हम स्टोर करेंगे, एंड देन हम अपना उस आंसर कीवर्ड को यूज करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे जी सेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू। हम्म, जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू। करेक्ट सेट वैल्यू। पहला पैरामीटर क्या आएगा? रिजॉल्व। रिजॉल्व। ओके, रिजॉल्व एट, और फिर जो वैल्यू मैं यहाँ पे ले आया वो सेट कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा पार्ट हो गया डन। इसका क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड का। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो डेट वैल्यू थी, मुझे क्या चाहिए था कि जो डेट आ रहा है उससे 5 दिन आगे की डेट मेरे को मिले, ठीक है। तो ग्लाइड डेट टाइम है GDT इज इक्वल्स टू न्यू ग्लाइड डेट टाइम, ठीक है। अब इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। न्यू ग्लाइड डेट टाइम कर दिया। अब जो अब जैसे आपने किया, ठीक है, GDT। अब इसमें मेरे को 5 दिन आगे का डेट चाहिए आज से, ठीक है। तो जो ग्लाइड डेट टाइम आप सिंपली अगर इसे प्रिंट भी कराओगे, तो देखो मैं अगर आपको दिखाऊं तो द ग्लाइड डेट टाइम इंस्टेंसिएट, देखो इंस्टेंसिएट अ न्यू ग्लाइड डेट टाइम ऑब्जेक्ट विथ करंट डेट एंड टाइम। तो जैसे ही मैं ये न्यू ग्लाइड डेट टाइम और प्रिंट कराऊंगा, तो ये मुझे ना, देखो मैं अगर बैकग्राउंड में से दिखाना चाहूँ आपको, तो ये मुझे आज की, सॉरी, ये मुझे करंट डेट टाइम दे देगा, ठीक है। पर क्या होता है इसमें ना, सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना टाइम जोन्स का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 11:18 दे रहा है, तो ये यूएसटी कुछ होता है उसका, ये वो टाइम जोन रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी जैसे करंट डेट टाइम दे देता है आपको, ठीक है। तो अभी अभी अब इसमें मेरे को ये चाहिए कि मुझे इसमें 5 दिन ऐड करने हैं, तो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स मेथड आता है ऐड डेज। मैं दिखाता हूँ, ऐड ऐड डेज, ठीक है। तो देखो ऐड डेज लोकल टाइम, ऐड डेज यूटीसी। लोकल टाइम का मतलब मेरे को जहां तक ध्यान है, लोकल टाइम, ऐड डेज लोकल टाइम का मतलब होता है कि जो यूजर है ना, यूजर के प्रोफाइल पे जो टाइम जोन सेट होता है उसके अकॉर्डिंग देता है। और यूटीसी जो हमारा होता है वो सर्वर टाइम जोन होता है। है ना ऋषभ भाई? ऋषभ भाई हैं क्या कॉल पे? हाँ मैं हूँ, यूटीसी इज यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, तो मतलब हाँ वो
वो मतलब एक वही जो आपने बोला सही है बेसिकली, लोकल मतलब यूजर का उठाएगा टाइम जोन। यूजर का टाइम जोन उठाएगा और ये सर्वर का टाइम हम्म। जोन उठाता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये यूटीसी सर्वर का ही उठाता है, ठीक है। और हम लोग मतलब लोकल टाइम तो ऐड भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सारा कुछ ग्लोबली, क्योंकि क्लाइंट आपका इंडियन नहीं होगा ईच एंड एवरी टाइम। क्लाइंट आपके यूएस के भी होंगे, यूके साइड, यूके रीजन के भी हो सकते हैं, और मल्टीपल रीजन्स के हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग सर्वर टाइम जोन प्रेफर करते हैं, और हम लोग डायरेक्ट ऐड डेज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे ग्लाइड डेट टाइम किया, और मैंने क्या किया कि GDT डॉट एड, देखो सजेशन में सब कुछ आएगा। एड लोकल टाइम भी अगर करूं तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन आएगा, एड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज टू द करंट ग्लाइड डेट टाइम ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन द यूजर्स टाइम जोन, ठीक है। और अभी मैं एड डेज यूटीसी करता हूं, तो एक्सप्रेस इन द यूटीसी टाइम जोन, यूटीसी टाइम जोन हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं सर्वर टाइम जोन, ठीक है। तो अब हम सिंपली बट यहाँ पे एड डेज लेंगे, और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो जीडीटी है, इसमें अब आपकी आज की डेट टाइम आ गई, ठीक है, उसमें वो 5 दिन ऐड कर देगा, ठीक है। 5 दिन ऐड करेगा। अब इसका देखोगे आप लोग, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। तो आप इसको सिंपली ऐसे रिटर्न नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न कराने के लिए आप क्या करोगे, एक, एक मिनट, हाँ, एक और गेट डेट टाइम होता है, एट डेट टाइम एड वीक, एक सेकंड काम नहीं था, गेट डे, गेट गेट डेट टाइम होता है क्या, गेट डेट टाइम, एक सेकंड आएगा, डेज इन मंथ, गेट डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू, मतलब आप सिंपली जो है, अगर मैं इसको भी रिटर्न कराना चाहूँ यहाँ से, जैसे ऐड डेज कर दिया, ठीक है। अब आप इसी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा सकते हो, GDT, ठीक है। अब इसको आप रिटर्न कराए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया ग्लाइड डेट टाइम GDT डॉट एड डेज, उसके ऑब्जेक्ट को डॉट मेथड यूज किया, उसमें 5 पास किया, आज की डेट में ये 5 पास होगा, और रिटर्न करा दिया इसमें। तो इसमें जो GDT है, अब इसमें आज की डेट में 5 दिन ऐड होके आपको उधर मिलेगा, ठीक है। सिंटैक्स एरर, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अभी मैंने ये बना लिया, मेरा वेंट टू अप्लाई हो गया, स्क्रिप्ट आ गई मेरी, ठीक है, इसे हो गया, लेट्स ट्राई।
ये आ गया ना? देखा? मैं एक कंडीशन और डाल दूं बस, छोटी सी, कि अगर फॉल्स होगा तो क्लियर कर दे बस। देखो, फॉल्स होगा तो मुझे वो वैल्यू क्लियर भी करानी होगी ना, तो उसके लिए मेथड आता है जी फॉर्म डॉट क्लियर वैल्यू। ठीक है? जिस भी फील्ड का कराना है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करे। भाई ग्लाइड डेट टाइम एक दूसरा ऐसा मेथड है ग्लाइड रिकॉर्ड के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? तो यार इसमें मेथड्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है गेट डेज। इसमें इवन आप वीक भी निकाल सकते हो, आप देख रहे हो ना। गेट मंथ, मैं एक बार ना जरा इसको रन करके दिखा दूं फिर मैं डॉक्स पे आता हूँ। तो अभी ये क्लियर है ना? ये 3 लाइन का कोड, ये 3 लाइन का हाँ कोड क्लियर है। इसलिए मैंने सिनारियो करके बताया, सीधा सीधा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे नहीं बताना चाहा। तो स्टेट जब भी आप रिजॉल्व करें, ठीक है, वो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई। ठीक है? और जब आप कंडीशन वापस फॉल्स हुई तो वो रिजॉल्व डेट हट गई। क्लियर है आप लोगों को? हाँ हाँ एक बार वापस से डेट clear। पॉपुलेट करिए रिजल्ट में, हाँ, क्यों नहीं उस पे पॉपुलेट? होवर करिए 56 ईयर्स एगो दिखा रहा है। सिस्टम का क्या टाइम सेट किए हैं आप? भाई सिस्टम का तो टाइम नहीं पता है मेरे को, मैं अपनी चलिए प्रोफाइल से छोड़िए, ढूंढता हूँ ना। मेरे को पहले भी यही लिखा था, मेरे को लगा लेकिन कि मेरे को लगा कि मेरे को ही गलत दिखा है। पर टाइम डेट सही कैलकुलेट कर रहा है ना? नहीं हाँ, वो कैलकुलेशन सही है। अभी होवर वाली नई वो मतलब कहाँ से आता है वो चीज़ हम लोग मेरे को तो पता नहीं, मेरे को भी देखना ही पड़ेगा कि होवर वाला कहाँ से कैलकुलेट करके कहाँ से दिखाता है। टाइम जोन यार इसमें जीएमटी रहता है ना। हम्म। नहीं वो कैलकुलेट सही कर रहा है, दिन आके बढ़ा रहा है 5, अरे वो लेकिन वो यार होवर कुछ, होवर वाले पे 56। अरे चलिए पीडीआई में छोड़िए, थोड़ी बोल कर रहा हूँ, थोड़ी। छोड़ दो। हाँ। हाँ छोड़िए। तो ये अभी आप लोग को क्लियर है ना? मैं सेव करके देखूंगा। अरे वो क्या कर रहा होगा ना, ऑटोमेटिक भी पॉपुलेट करता है ना, इस वजह से ऐसा तो नहीं है कुछ। देखो, इनवैलिड डेट, डेट मस्ट बी इन अ डेट फॉर्मेट। ये कुछ गलत तरीके से ले रहा है बाकी। DDMM वाई वाई सही तो है फॉर्मेट, RR मिनट मिनट सेकंड सेकंड। फॉर्मेट सही नहीं है। फॉर्मेट के लिए अगर मैं करूं, अरे यार ये पता नहीं क्यों ऐसे रिटर्न कर रहा है भाई, क्योंकि सिस्टम का उठा लेना चाहिए ना। सही भी तो है वो। एक मिनट में फॉर्मेटिंग के लिए अगर यूज करूं, गेट यूजर फॉर्मेट एट लोकल डेट टाइम और सेट। देखिए यही चैलेंजेस आते हैं, मतलब डेट टाइम में ना, डेट टाइम भाई बहुत फटता है। ठीक है? तो यही था ना, गेट यूजर फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड लोकल टाइम। ग्लाइड डेट टाइम ना इतनी सेंसिटिव एपीआई है भाई। वो डेट टाइम के फील्ड पे ना, मतलब आपको एक्सपेक्टेड होगा कि नहीं यार इससे मेरा ये आउटपुट आ जाना चाहिए, बट भाई बहुत टेढ़ा आउटपुट देता है। अब ये देख भाई, ये दे दिया। देखा? डेट ही उड़ा दिया।
और लोकल अपने टाइम होवर में। करने पर 56 ईयर है, वही दिखा रहा है। हम्म गेट डेट टाइम, गेट न्यूमेरिक वैल्यू, गेट मंथ। अरे वो मेथड याद नहीं आ रहा है। गेट लोकल टाइम, द टाइम इन द यूजर्स टाइम जोन, गेट लोकल टाइम। देखिए अलग अलग मेथड्स जब यूज करेंगे ना तो अलग अलग ही आपको वैल्यूज ईच एंड एवरी टाइम देगा। गेट लोकल टाइम, अगर मैं अभी ये करूं, ठीक है, रीलोड, इससे सिर्फ टाइम देगा भाई, डेट नहीं। आई गेस नहीं दे रहा। गलत दे रहा है ना। इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, यूजिटी डॉट गेट गेट डिस्प्ले वैल्यू इंटरनल। ये मेथड मेरा रामबाण की तरह काम आता है भाई। कभी कभी जब सारे मेथड से थक जाओ तो गेट डिस्प्ले वैल्यू इंटरनल लगा दो, और होपफुली ये चल जाना चाहिए। फॉर्मेटिंग का दिक्कत आ रहा है। ये है भाई, क्या ही करना। तो अभी मतलब ये थोड़ा बहुत तो क्लियर है ना कि 5 दिन का डेट ऐड होके मिल गया, ठीक है। ये फॉर्मेट वाला गेट डिस्प्ले वैल्यू, जो कि यार ऐसे सेट नहीं होना चाहिए, पता है। पता नहीं क्यों ऐसे सेट कर रहा है ये। फॉर्मेटेड लोकल टाइम, लोकल डेट, this is going to display the time in the user's time format, the user's time, the time in the user's time, local date करते हैं। ये भाई ये आईफोन वाली चीज पता नहीं क्या है यार, ये दिमाग खराब करती है। ठीक है, मतलब इसका काम तो आपको समझ में आया ना। हाँ। ब्लाइट डेट टाइम का बेसिकली जब भी आपको डेट से खेलना होता है तब आपके ये सारे एपीआईज जो हैं, जैसे गेट मंथ हो गया, ठीक है, तो करंट मंथ आपको दे देगा न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है, गेट मंथ हो गया। और भी चीजें अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ेगा कि ये क्या है। गेट डिस्प्ले वैल्यू इंटरनल, return the display value in the format YYDDMM. This method is but not for date fields. Okay. मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार गो थ्रू करना। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग की दिक्कत आती है। एक सेकंड, डिस्प्ले वैल्यू gets the date and time value in the current user's display format and time zone. ये कम्युनिटी पे एक और बता रखा है गेट बाय फॉर्मेट, उससे शायद हाँ हो गेट जाए। बाय फॉर्मेट होता है बट स्टिल मतलब
वो बेसिकली यार यूजर के हिसाब से ले लेना चाहिए, बट डोंट नो व्हाई ये ले क्यों नहीं रहा है। एक ट्राई और मारते हैं ये वाला। देखो अभी आ गया, गेट डिस्प्ले वैल्यू, सही है ना, 5 days फ्रॉम नाउ। हम्म। हाँ बन गया। ये फॉर्मेट का था ना? फॉर्मेट नहीं भाई, भाई डेट टाइम में ना, डेट टाइम मेरा साथ कभी नहीं दिया है भाई। और बहुत ही गंदी चीज है भाई डेट टाइम ये। डेट टाइम मैं आप लोग को बोलूंगा भाई, इसको घोल के पी जाओ। आज की भी डेट है भाई, मैं फंसता बहुत हूँ ग्लाइड डेट टाइम में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फंसना हो जाता है यार। अब देखो सबसे अच्छी वैल्यू यही है कि गेट डिस्प्ले वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मतलब वही है, आप पढ़ोगे ना। मेरे को याद नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा अभी ना ग्लाइड डेट टाइम के साथ उतना प्ले नहीं कर पा रहा हूँ इसके अराउंड, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को याद नहीं है, बट यार मैं हमेशा फंसता हूँ, रिकॉर्ड रहा है। तो गेट डिस्प्ले वैल्यू का मतलब ही यही है कि कहाँ गया, गेट डेज, गेट ऊपर डे, ऊपर था, ऊपर था। नहीं नहीं नहीं, आई, ये रहा। तो देखो आप, गेट्स द डेट एंड टाइम वैल्यू इन द करंट यूजर्स डिस्प्ले फॉर्मेट एंड टाइम जोन। तो जैसे ही मैंने ये किया, ठीक है, और ये चल गया, मैं रिफ्रेश करूं और रिजॉल्व पे क्लिक किया, तो ये देखो अब इस पे होवर करूंगा, 6 days फ्रॉम नाउ दिखाने लग गया। 5 days ही दिखाना था ना। देख रहे हो आप लोग? हाँ। समझ समझ गया, अभी क्लियर है। हम्म। वैल्यू क्लियर करूंगा, क्लियर हो जाएगा। और रिजॉल्व पे वापस से लाऊंगा तो वापस आ जाएगा, 5 days फ्रॉम नाउ, ठीक है। हाँ भाई पीयूष, सो गया क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो जो पहला मेथड था ना, वो आपके, आप जो ग्लोबल फॉर्मेट होता है, ठीक है। ग्लोबल फॉर्मेट आप जैसे सिस्टम का भी देखोगे ना, ये हाइफन 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 वाला ले रहा है, ठीक है। तो मतलब कभी कभी एक्सेल में आप एक्सेल कभी देखेगा ना तो अगर तेरा तेरा सिस्टम का, जो तेरे कंप्यूटर का अगर स्लैसेस वाला है, तो जब भी डेट पुट करेगा ना, तेरा स्लैसेस वाला आएगा ऑटोमेटिक एक्सेल में ना। वही चीज वही चीज हुई यहाँ पे कि ग्लोबली वो हाइफन वाला ले रहा था, और जैसे ही मैंने गेट डिस्प्ले वैल्यू किया, वो तुरंत ही ये ले लिया। गेट डिस्प्ले गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, गेट डिस्प्ले वैल्यू विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। कभी भी कभी भी ये गलती मत करना, जैसा मैं कर रहा था, सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था इंस्टेड ऑफ दिस मेथड, ठीक है। और सारे मेथड्स को, ठीक है, ग्लाइड रिकॉर्ड के बाद कोई भी किसी मेथड को डेप्थ में देखना है, तो वो आपका ग्लाइड डेट टाइम ही है। सबसे इंपॉर्टेंट उस ग्लाइड रिकॉर्ड के बाद अगर डेट टाइम फील्ड, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, आईटी एसएम में जब आप कैटलॉग्स वगैरह पे काम करोगे, बेसिकली डेट टाइम फील्ड पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको। शुरू से मैं ये भी बताता रहा हूँ कि वैलिडेशन डेट पास्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर नहीं होना चाहिए, अलर्ट देना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपकी ग्लाइड डेट टाइम में कवर होगी, आप इससे भाग नहीं सकते। और मेक श्योर आपका मेथड सही आप पिक करोगे। कोई एक भी मेथड आपका गलत हुआ, पूरा पूरा रिस्पॉन्स गलत आएगा, पूरा पूरा रिजल्ट गलत आएगा। अभी आप देख ही लिए जो मैं कर रहा था।
गेट लोकल किया, गेट फॉर्मेट किया, गेट सब किया, बट फॉर्मेट करने की फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और हाँ कोमल का फॉर्मेटिंग करने की जरूरत किसी किसी केस में होगी, बट वेन एवर यू आर यूजिंग दिस मेथड, गेट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ग्लाइड डेट टाइम, आपको फॉर्मेटिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे लोग, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि ग्लाइड डेट टाइम आप बैकग्राउंड में रन कर करके देखो। अभी देखो जैसे जीडीटी है मैंने, ठीक है, अब जैसे गेट डिस्प्ले वैल्यू करूंगा, ठीक है, ये मुझे मेरे फॉर्मेट में दे देगा। अभी मैं एक जादू टाइप का दिखा देता हूं मैं, डॉट वाला यूज कर लिया, ठीक है, मैंने सेव किया। ये बंद कर दूं ना कि कोड ये शेयर कर दूं आप लोग को, शेयर कर देता हूँ यार, काम आएगा। कोमल ये जरा एक फॉर्म मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना, हाँ, ठीक है। मैं कर देती हूँ। हाँ, अब देखो जैसे ये मैंने चेंज कर दिया ना, अब देखो मेरे को डॉट 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 आ गया ना। तो ये फर्क है, मतलब गेट डिस्प्ले वैल्यू इज ऑलवेज द बेस्ट एंड रिकमेंडेड मेथड। एंड सेकेंडली, ग्लाइड डेट टाइम के अंदर ही आपका, मतलब अगर मैं बोलूं सही सही तो 4.1, ठीक है, ग्लाइड डेट 4.2 डॉट ग्लाइड ड्यूरेशन, ग्लाइड ड्यूरेशन। और एक चीज और आता है, जैसे ग्लाइड ड्यूरेशन हो गया, ग्लाइड टाइम भी आता है, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक मिनट है, मैं बस देख लेता हूँ। अब एपीआईज देखो, एपीआईज का कोई अंत नहीं है सर्विस नाउ में, पर ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा सारा ही पढ़ेंगे, तो सारा नहीं पढ़ते हैं, जो जरूरी होता है वही मैं बताता हूँ आपको। और ये एपीआई, भाई एपीआई क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? ये जो स्क्रिप्ट इंक्लूड बना रहा है, ये जो स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया है, ये एपीआई नेम है जो, ये तेरी कस्टम ही तो है, न्यू करके यूज करता है इसको जो अभी अभी जब बिजनेस रूल और स्क्रिप्ट इंक्लूड का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो दिखाऊंगा। जैसे ये एपीआई न्यू करके मैंने उस दिन कॉल किया था ना रेफरेंस क्वालिफायर में, तो वो एपीआई ही तो थी, एपीआई डॉट मेथड तूने यूज किया था वहां पे, ध्यान है ना? रेफरेंस क्वालिफायर में अभी दिखा दूंगा 2 मिनट में। तो ये जो था आपका ग्लाइड डेट टाइम, ग्लाइड डेट टाइम, ग्लाइड ड्यूरेशन और ग्लाइड टाइम, बट सबसे मेन जो होता है, हम हमेशा ग्लाइड डेट टाइम ही यूज करते हैं, हर जगह वही यूज आएगा आपका, सेपरेटली कुछ नहीं यूज आएगा। रिक्वायरमेंट कैसे आती है बताया मैंने, फ्यूचर डेट, ठीक है, पास्ट डेट, आज से लेके, मतलब यूजर को अलाउ कराना होता है, जैसे ये रिजॉल्व डेट है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि जो यूजर, मान लो कोई कस्टम फील्ड है, लेट इट बी नॉट रिजॉल्व, ठीक है, तो मान लो कि कोई कस्टम फील्ड है डेट का, और उसमें आपका रिक्वायरमेंट आया कि करंट डेट से, करंट डेट आज जैसे 29 अगस्त है, ठीक है, तो 29 सितंबर के पहले जो डेट होगा, यूजर विल बी एप्लीकेबल टू सेलेक्ट एनी ऑफ द डेट टिल 1 मंथ। अगर जैसे ही 30 सितंबर हो गया, ही वोंट बी एबल टू सेलेक्ट दैट डेट, मतलब 1 महीने की रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे होता नहीं है अम, जैसे एफडी की मैच्योर डेट डालते हो, डेज सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उस डेट में नहीं यार, ये अच्छा एग्जांपल नहीं। अरे बस ऐसे ही एक यूज केस ले लो कि अरे कोई, आईटीआर की लास्ट फाइलिंग डेट 15 सितंबर से आगे नहीं सेलेक्ट करने देगा ना, लाइक दैट। हाँ, लाइक दैट वे, कि आपकी आईटीआर की डेट जैसे 15 सितंबर है, तो अगर आप, अबे भाई वो भी तो नोन डेट हो गई ना, डायनेमिक थोड़ी हुई।
मतलब इट्स जस्ट दैट कि आप कोई एप्लीकेशन बनाना है ऐसा फॉर IRCTC में 2 महीने के आगे का ही बुकिंग करने देता है, लाइक दैट, है ना, फ्रॉम द करेंट डेट। फ्रॉम द करंट डेट आईआरसीटीसी में जो बुकिंग करने देता है वो आगे की सिर्फ 2 महीने की डेट तक का करने देता है, बाकी ग्रेड आउट होते हैं। बट आप लोग भी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कोमल ने बनाया है लाइब्रेरी बुक लेने का। तो मान लो उसको एक डेट फील्ड बना दिया कि प्लीज एंटर अ रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट। ध्यान से सुनना आप कोमल। तो मान लो कोई बुक लेके गया तो, और उसमें आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट करके आपने एक फील्ड बना दी, ठीक है। और जैसे आज की डेट में वो लेकर जा रहा है, ठीक है, तो कैलकुलेट करा दिया कि 2 हफ्ते के बाद की डेट वो नहीं सेलेक्ट कर सकता है। ही शुड सेलेक्ट डेट विद इन 2 वीक्स। उसको 2 वीक में ही रिटर्न करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड डेट उससे लेते टाइम कि जैसे ही 2 हफ्ते बाद का वो सेलेक्ट करेगा, फील्ड मैसेज दे दोगे कि यू कांट लेंड अ बुक मोर देन 2 वीक्स, और वो वैल्यू क्लियर कर दोगे। जो वैल्यू वो एंटर करेगा वापस से, अब जब सही वैल्यू देगा तो वो फील्ड मैसेज आपका क्लियर आउट हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है आप लोग को ये ग्लाइड डेट टाइम का कंसेप्ट? क्लियर। भूलना मत यार, ग्लाइड डेट टाइम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और आईटीएसएम में बहुत ही ज्यादा यूज। और इंटरव्यू में जब इस स्क्रीन शेयर पे आप लोग से मतलब करवा भी सकता है कोड की मेरे को नेक्स्ट 15 डेज का डेट ही केवल सेलेक्ट करवाना है, ऐसा करके, ठीक है गाइज। अब मैं रैप अप करता हूँ आज की क्लास, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, कोमल एक बार आप प्लीज एक बार वो एप्लीकेशन दिखा दो, अभी सारे लोग हैं, सो कैन सो दैट अमित और सोमा दीदी भी एक बार देख पाएंगी कि मतलब सर्विस नाउ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा और समझा, उसका रियल टाइम पे मतलब जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, वो बस आप एक बार डेमो दे दो प्लीज विद इन 5-7 मिनट्स। ओके, एक सेकंड देना बस। हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। तो दीदी एंड अमित, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, उस दिन थे नहीं। इसने सिर्फ क्लाइंट साइड का यूज करके इसने फुल फ्लेज एक एप्लीकेशन बनाया है, पुटिंग ऑल द वैलिडेशंस एंड यूजिंग ग्लाइड एजेक्स एंड ऑल। तो मैं कोड साइड नहीं जाना चाहूंगा, बस डेमो दिखाएगी वो, तो आप उसको देखना, ठीक है। ओके। ओके जी सर, ओके। ओके, लेट मी नो कोमल वंस यू रेडी। श्योर। तो आज का समझ में तो आया ना सबको, ग्लाइड डेट टाइम और ग्लाइड एग्रीगेट? प्रैक्टिस करना है यार ग्लाइड डेट टाइम का, जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे। देखो ग्लाइड एजेक्स का यूज बता चुका हूं मैं, ठीक है, और अभी करके भी बता दिया कि ग्लाइड डेट टाइम के कैसे कर सकते हो आप लोग, कैसे कॉल करके वापस वैल्यू रिटर्न करा सकते हो ग्लाइड डेट टाइम। उस दिन तो ग्लाइड रिकॉर्ड बताया था, ग्लाइड एजेक्स और प्लस ग्लाइड रिकॉर्ड। आज ग्लाइड एजेक्स प्लस ग्लाइड डेट टाइम था, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस चीज की। मैं स्टार्ट करूं? हाँ दीदी, कुछ भी डाउट होगा आप कोमल से पूछ सकते हो उसके एप्लीकेशन में, ठीक है। एंड अमित यू टू, गो एट कोमल। या जस्ट अ सेकंड। हम्म, कल की क्लास कोई लोग मिस मत करना यार, ठीक है। स्क्रीन शेयर हुई क्या? हाँ शेयर्ड। मैं
लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही सबसे पहले दिखाती हूँ मैं। या तो एक मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था वो था, जैसे बुक नेम को मैंने एक रेफरेंस दे दी दूसरी टेबल से जिसका नेम था बुक रिकॉर्ड। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम बुक की तो उसके बारे में सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ऑथर का, कैटेगरी का, उसका जो एक अलग नेम था, अवेलेबल कॉपीज कितनी है, वो सब। देन स्टूडेंट आईडी का मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड एक अलग वो बनाई थी फील्ड, उससे रेफरेंस ले लिया। तो जब मैं वो चूज करती हूँ तो उससे यहाँ पे बाकी सारी स्टूडेंट की डिटेल आ जाएंगी। देन एक ड्यू टाइम मैंने लिया था, उसमें एक मैंने ये पहले से लगा रखा था कि पहले की फील्ड नहीं चूज कर सकते। बाद वाली मैं अभी देखूंगी, जैसे आपने बोला कि 2 वीक के अंदर अंदर का करना है, तो वो मैं अभी इम्प्लीमेंट करूंगी आज कल में। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट इसमें अभी तो यही था कि पहले का कुछ भी नहीं कर सकते। पास डेट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। ओके। हाँ, अभी तक तो वही लगाया था मैंने। तो ये तो था लाइब्रेरी मैनेजमेंट। फिर इसके अलावा मैंने जैसे बुक रिकॉर्ड जिसका मैंने बेस टेबल बनाई थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। इसमें मैंने बेसिक्स लगाए थे कि अवेलेबल कॉपीज अगर आपने दे दी एंड बोरोड कॉपीज दे दी तो माइनस करके इन लाइब्रेरी वो अपने आप भर देगा कि इतनी अभी बाकी रहेंगी इन लाइब्रेरी में। एक बार दिखाना कोमल, हाँ, मैं दिखा वैल्यूज देती एंटर हूँ। करना। एंड बोरोड मैंने कर ली 45। तो यहाँ पे ये दिखा देगा इन लाइब्रेरी अभी कैलकुलेटेड 5 है। एंड इसमें ऑटो फिट कर देगा एंड इसको रीड ओनली कर देगा, तो मैं चेंज नहीं कर सकती। एंड हम्म। उसके बाद मैंने कोर्स रिकॉर्ड करके एक और टेबल बनाई थी जिसका बैकएंड मैंने स्टूडेंट उसमें लिया था टेबल में डिफरेंस। इसमें मेन जो मैंने वो किया था इम्प्लीमेंट, वो था कि डिपार्टमेंट अगर मैं चूज करती हूँ तो उसी डिपार्टमेंट की कोर्स नेम खुलेंगी। जैसे अगर मैंने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया तो उसके अंदर के ही मुझे कोर्स दिखेंगे कि ये अवेलेबल है। एंड अगर मैंने ई कर लिया तो उसके अंदर के ही दिखेंगे। देन अगर मैंने दूसरे किसी में कर लिया, सिविल मैंने चूज की, तो केवल उसके अंदर की चीजें दिखेंगी जो मैंने डिपेंड फील्ड करके यूज किया था। डिपेंडेंट, हाँ। या डिपेंडेंट। देन फैकल्टी टेबल, फैकल्टी टेबल मैंने ना बाकी टेबल्स के को यूज करने के लिए किया था। अब मैं दिखाती हूँ, जैसे इवेंट करके एक टेबल है जिसमें बेसिकली आप कॉलेज में अगर कोई भी इवेंट वगैरह कर रहे हो तो उसकी बारे में डाल सकते हो। तो इसमें ऑर्गेनाइजर में मैंने रेफरेंस फील्ड डाल दी फैकल्टी टेबल की, कि कौन ऑर्गेनाइजर है वो आप डायरेक्ट चूज कर लो इसमें से। स्टूडेंट वाले में मैंने डाल दी स्टूडेंट्स की, कि किसने रजिस्टर किया है वो आप इसमें से चूज कर सकते हो। लोकेशन में रेफरेंस वाला मैं अभी डालूंगी, मेरे को कल टाइम नहीं मिला था तो नो मैंने प्रॉब्लम, नो चेंज प्रॉब्लम। नहीं किया। हाँ। अब वो आपने एक किया था ना कोमल की, कोई फैकल्टी कोर्स वगैरह पॉपुलेट करते थे तो उसके अगेंस्ट फैकल्टी पॉपुलेट हो जा रही थी। हाँ, वो मैं स्टूडेंट वाले में है, वो मैं दिखा अच्छा। रही हूँ अभी। हाँ। जैसा मैंने कोर्स कोई सा चूज किया रैंडम इनरोल इसमें, किया बेसिकली, हाँ। या एनरोल किया एंड उसके बेस पे स्टूडेंट वाले में, ठीक है। इस स्टेटस पे स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए कि वो बच्चा अभी पढ़ रहा है, तो उस पे एडवाइजर अपने आप एक फैकल्टी वो हो जाएगी, असाइन हो असाइन हो जाएगा एक, जाएगी। बेसिकली हाँ, एक एडवाइजर असाइन हो जाएगा काइंड ऑफ करके, कि यस। मतलब कोई भी कोर्स आप इनरोल कर रहे हो तो अगर उसके आप, हाँ, अगेंस्ट एक फैकल्टी असाइन हो जाएगी आपको, जो आपका एडवाइजर काइंड ऑफ वर्क करेगा। मेंटोर काइंड ऑफ थिंग हो गया हाँ, ऐसा। मेंटोर काइंड ऑफ। एंड देन सपोर्ट रिक्वेस्ट, कि मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई दिक्कत आ रही है कॉलेज में, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम देनी है, तो सबसे पहले तो रिक्वेस्टर कौन है वो आपने डाल दिया। एंड बेसिक कि किस कैटेगरी पे मैंने किया है। अगर मुझे हॉस्टल से कोई कंप्लेंट है तो उसमें एक फैकल्टी है जो हॉस्टल वाले को असाइन करवा दी मैंने, कि हॉस्टल की कोई भी कंप्लेंट है तो ये ध्यान रखेगी। उसके बाद मैंने समझा कि आईटी में मुझे कोई प्रॉब्लम है, आईटी सेक्टर में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है,
कि मैं कुछ फीस नहीं पे कर पा रही हूँ कोई भी रीजन, तो उसमें मैंने दूसरी फैकल्टी को असाइन करवा दिया जो उस चीज में मानो कि प्रोफिशिएंट है, तो इस वे में मैंने बनाया था एक। अच्छा कोमल, यहाँ पे बस एक सजेशन दूंगा, ये जैसे असाइन टू में ना आपका जैसे ये यूनिक कोड नेम आ रहा है, डिस्प्ले करा ठीक है। दे, हाँ। तो कुछ नेम टाइप का आप डिस्प्ले नेम करा, डिस्प्ले वो कर, डिस्प्ले कॉलम बताया था ना मैंने आपको, हाँ हाँ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हाँ वो आप करना हाँ, था। तो वो जो डिस्प्ले होता है वो आप करा देना बाद में, ठीक है, सो हाँ दैट वो मैं कि करा ये देती जो हूँ। हाँ यूनिक नंबर्स आ रहे हैं वो एक मीनिंगफुल नेम आएगा, तो इट वुड बी इजियर, और डेटा थोड़ा और इंटरेक्टिव लगेगा, ठीक है। हाँ वो करना है मुझे, वो मैंने एक्चुअली लाइब्रेरी वाले के लिए पूछा तो उसमें तो मैंने तुरंत कर दिया था, इन हम्म। वालों में नहीं किया था मैंने चेंज। कोई ना, थोड़ा सा और इसको इनहेंस करना, जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ अभी, जो कंसेप्ट अभी बताया आपको उसका हाँ भी यूज लो एंड अपने एप्लीकेशन में एम्बेड करो, ठीक है। हाँ। वेरी नाइस कोमल। थैंक यू दी। तो सोमा दी, आपको समझ में आया मतलब कि सर्विस नाउ हम पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली। हाँ तो ये फुल फ्लेज एक एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ अभी क्लाइंट साइड का यूज है, ठीक है, सिर्फ हाँ क्लाइंट साइड का यूज करके इसने एक अच्छे लेवल पे चीजें बनाई है, हाँ बहुत ठीक है। बढ़िया।